तो कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप जहाँ पे भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम लोग जो मैथ शुरू किए हुए थे उसी सिलसिला में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप इसके पहले वाला वीडियो के माध्यम से आप इतना देख लिए हैं कि 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है, जो आपको यहाँ पे विजुअल हो पा रहा होगा, 135 और 225, इसका एचसीएफ कैसे निकालते हैं अब बहुत समझा समझा के हम आपको बताए हुए थे। एम आई राइट? तो चलिए दोस्तों, आज जो है आपको उसी सिलसिला में हम आगे का सफर कराते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो लिखा हुआ है 867 और 225, यानी इसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। 2 नंबर है, सबसे पहले चलिए हम पेन जो है ना व्हाइट चूज कर लेते हैं, क्योंकि ब्लैक पे व्हाइट ही अच्छा लगता है। ठीक, 2 नंबर क्वेश्चन है, तो 2 नंबर लिख के हल 2 बिंदु ऐसे कर दीजिएगा। ठीक है, ये दोनों का क्या निकालना भाई, इस संख्या और इस संख्या, ओवरऑल भाई निकालना इसका एचसीएफ है। तो एचसीएफ निकालना है हमको 867 कोमा 225 का। ठीक है, तो लिख दिए कि भाई मेरे इस संख्या का एचसीएफ इक्वल टू व्हाट। इससे क्लियर हो रहा है कि एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब भाई कामना विधि से निकालेंगे है कि आपको इसके पहले वाला वीडियो में क्वेश्चन नंबर जो 1 सोल्व किए थे, ठीक है ना, वो दौरान आपको बताए थे कि आपको इसका एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिए, तो यूक्लिड विभाजन लिख दीजिए आप प्रमेयिका से, एल्गोरिथम लिखिए या प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, या वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि से। ठीक है, ये विधि का कहता है दोस्त ए बराबर बीक्यू प्लस आर, यही ना कहता है। आपको याद होगा, आपको हम बताए थे जिसका जिसका मतलब भाई कभी भी दुइयों को संख्या दे रहेगा, कम से कम एचसीएफ निकालने के लिए 2 गो संख्या देगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 3 गो हो, 4 गो हो, कितना हो सकता है, लेकिन कम से कम तो 2 गो संख्या देगा। तो वो जो सबसे जो बड़का है ओकरा को आप ए मान लीजिएगा, जो बच गया 20 से बच गया, 20 से वो बी का मान है। ठीक है, तो बोलिए तो भाई मेरे 867 और 225 में बड़का कौन है? 867 है कि नहीं है ना, तो एक का मान हो गया। और जो बच गया ये 225 लिख दिया भाई, 255 है, 255 है। जो बच गया 255, ये हो गया बी का मान। तो चलिए तो पहले इतना पुट करते हैं। ए का मान कितना है भाई, 867 बराबर बी का मान 255। अब जानते हैं दोस्त करे के क्या रहता है, 867 के बराबर इने वाला पक्ष के लावे के रहता है। करे के क्या रहता है, तो करे के बस ये रहता है कि 867 के बराबर इने वाला पक्ष के लावे के रहता है। ठीक है, अब आपको बी पता है और बी और क्यू के बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुना है, तो आप कुछ से गुना कीजिए। अब बराबर आ जाए तो आर के जगह पे 0 जोड़ दीजिए, और ना आवे तो जितना घटे उतना जोड़ के कीजिए। लेकिन इने वाला पक्ष को आप क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा हम नहीं जानते हैं, लेकिन कैसा करके इने वाला के बराबर लाइए। तो चलिए 255 में हम अगर 4 से गुना करते हैं तो 250 चौका 1000 और 5 चौका 20, यानी कि 1020 हो जाएगा, 1000 हिल जा रहा है। अलाना कितना है 867, तो 4 से गुना कर नहीं सकते हैं। ठीक है, 200 गुना करेंगे तो बहुत कम हो जाएगा, तो कोई रास्ता है नहीं भाई। चलिए 3 से गुना करते हैं। अब 255 में 3 से गुना कीजिएगा तो क्या होगा भाई, 15 के 5 हाथ में 1, 15 के 16 के 6, 3 दूनी 6 1 7, 765 होगा। ठीक है, अब बताइए भाई 255 में 3 से गुना किए तो 765 तो हो गया, घट कितना रहा है भाई, घट कितना रहा है, तो ये पता करके आपको वो हम सुलभ तरीका बता रहे हैं भाई। पूरा जो है ना 867 एम से 765, जो भाई 255 तिरका 765 आ रहा है। अब इसको घटा के देख लीजिए। ठीक है,
आप इसको घटा के देख लीजिए। 7 में से 5 गया 2, 6 में से 6 खत्म, 8 में से 7 गया 1, 102। मतलब भाई 867 में से 765 जाएगा तो 102 बचेगा ना। ठीक है, 102 बचेगा ना, 102 बचेगा। मतलब है में 102 आर के जगह पे 102 जोड़िएगा, तब जाके ये 765 102 जोड़िएगा तब जाके 867 के बराबर होगा। बोलिए यहाँ पे आर के जगह पे जीरो आया नहीं ना आया। तो जब तक आर के जगह पे जीरो नहीं आया, ठीक है, आप इसको लेके फिर आगे बढ़िए। ठीक है, अब आपको क्या करना है देखिए तो, हे में सबसे बड़का कौन है, 255 है ना, तो इसको आप एक के जगह पर रख दीजिए। एक से जस्ट छोटका कौन है, मतलब आर के मान को बी के जगह पर रख दीजिए। ठीक है, अब फिर वह काम करना है। अब हम 102 त्रिका गुना करेंगे तो 300 मिल जाएगा, 1 से गुना करेंगे तो 255 से बहुत कम हो जाएगा। तो मेरा मजबूरी बनता है यहाँ पे 2 से गुना करना। अब 102 में 200 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 204। यहाँ पे है 255, तो घट कितना रहा है भाई, 51। तो खरे बुझा जा रहा है, 204 में 51 जोड़ेंगे तो भी ना 255 होगा। तो जितना घटा ओकरा को यहाँ पे हम आर के रूप में जोड़ दिया। ठीक है, अभी बोलिए तो आर का मान पे जीरो आया नहीं ना आया, फिर आगे बढ़िए। अब इनमें देखिए सबसे बड़का कौन है, 102, तो एक के जगह पे हो गया। ठीक है, और जो बच गया एक से जस्ट छोटका 51, ये बी के जगह पे हो गया। यहाँ 51 दूना 102, भाई यहाँ 51 में 200 गुना किए तो धत से कर आ गया 102। बोलिए तो बराबर होगा कि नहीं हो गया। हाँ, जब बराबर हो गया ना तो यहाँ पे आर के रूप में गणेश जी को लड्डू चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, बोलिए आर का मान जीरो आया ना, तो जब आर का मान जीरो आता है वो कंडीशन में है जो बी का मान है ये होता है दोस्त एसीएफ। ये क्या होता है, एसीएफ। इसको लिख दीजिए आप निमन से। अतः 867,255 का एसीएफ 51 आंसर या 51 है, खत्म। बोलिए तो कितना आसान इसको बनाना है, आप इसको देख लीजिए। चलिए अब हम चल रहे हैं 3 नंबर बनाने। 3 नंबर दोस्त और भी आसान है, उसका एसीएफ निकालना है ना। एक बैगे आप 3 नंबर को सॉल्व करने जा रहे हैं तो लिखिए 3 नंबर हॉल, 2 बिंदु देके इन कर दीजिए। ठीक है, लिखिए तो हम जो है भाई एसीएफ निकाले चल रहे हैं 196,38,220 का। ठीक है, इक्वल टू व्हाट, मतलब ये हम पता करे चल रहे हैं, ये हमको पता करे के है। ठीक है, अब भाई यो आपको पता है कि एसीएफ कौना विधि से पता करना है, तो फिर यहाँ पे देख लीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, ये क्या कहता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए इसको लिख देते हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिखिए तो या प्रमेयिका लिखिए, तो यानी इसका एसीएफ निकालने चल रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका विधि से। ठीक है, इस विधि का कहता है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए फॉर्मेट में चल के आप एसीएफ बताइए, ना कि भाग देके एपिसोड दीजिए, वो काम नहीं करता है। 2 नंबर के क्वेश्चन में 5 नंबर वाला मेहनत नहीं करना है भाई। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। आपको तो सब बात बताइए दिए, तो जो बड़का होता है इनमें ए का मान होता है। ठीक है, तो बड़का कौन है भाई, 38,220। जो बच गया भाई, जो बच गया वो केकर मान कहिए ना, बी का मान। तो बोले तो मैं बच कौन गया है 196। ठीक है, तो ये बी के जगह पे हो गया, कोई दिक्कत ना है। अब यहाँ पे आप देखिए करना ये रहता, फिर आपको बात बोल देते हैं। ठीक है, जो पिछला 2 क्वेश्चन में बोले हैं वो बात आपको हम फिर से रिपीट करते हैं कि हेनेकारी 38,220 है ना, और हेनेकारी है बी है, यहाँ पे क्यू के तौर पे बी में 81 से गुना कीजिएगा। ठीक है, का घट छट रहा है जो आर के तौर पे जुड़िएगा वो हम नहीं जानते, हम बस इतना जानते हैं कि अब कुछो करके इन्हें करें। ठीक है, अब बी मिल गया तो क्यू के रूप में कुछ से गुना कीजिए, और घट छट रहा हो तो आर के तौर पे कुछ जोड़िए, लेकिन जोड़ के ये सब काम क्रियाकलाप आप करके हेने वाला 38,200 के 38,220 के बराबर लाइए। ठीक है, तो जानते हो भाई 196 में 195 से गुना कीजिएगा ना, आप करके देख लीजिए। 38,220 को 196 से भागा दीजिए ना,
दीजिएगा ना तो 195 मतलब पूरा पूरा स्वाहा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 196 में 195 से गुना करेंगे तो कितना आ गया 38,220। और जब बराबर हो गया तो गणेश जी को क्या चढ़ा दीजिएगा, लड्डू। जब आर का मान बराबर हो गया जीरो के, जब आर का मान जीरो आ गया तो वो कंडीशन में भाई बी की जगह देखिए तो 196 बी ए के जगह पे है, तो वो कंडीशन में ही बी का मान ही कति हो जाता है दोस्त, एसीए, यानी एसीए बराबर 196। आप एक बात और जान लीजिएगा, आपके ऑब्जेक्टिव के लिहाज से बहुत जरूरी है। ठीक है भाई, आर आर का जो मान होता है ना, एक के लेके एगो बात जान लीजिए। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो होता है। ठीक है, आपको हम बता देते हैं, जहां आर के लेके एगो बात जान लीजिए, आर जो है ना जीरो से, आर जो है जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़े होगा, कभी भी आर जीरो से छोट मतलब माइनस में नहीं जा सकता है। ठीक है, हाँ बोले ये आर जो है ना बी से छोट जरूर होता है। ठीक है, आर जो है बी से छोट जरूर होता है। अब चलिए आपको बात को बहुत आराम से समझा देते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि शेषफल इतने क्वेश्चन बना दिए, कोनो क्वेश्चन में आप शेषफल का नेगेटिव में देखें नहीं ना, जीरो देखें, जीरो आया है वो कंडीशन में बी ई एस सी एफ हो गया, लेकिन नेगेटिव देखें नहीं ना, तो वह बात कर रहा है कि आर जीरो के बराबर हो सकता है, या तो आर जीरो के बड़ा होगा, मतलब आर जो है जीरो के बराबर हो सकता है या तो बड़ा ही होगा, कभी जीरो से छोटा मतलब नेगेटिव में नहीं हो सकता है। बट आर बी से कभी भी बड़ा नहीं होगा। तो भाई बी फोर बाप, बाप है आर, तो मुंह मोटिया लोरा हुआ हाथी गोरे थोड़ो हुई, कोनो आयु में अपना बाप से बड़का हो जाएगा। तो बी ना पैदा कर रहा है आर, ताकि बी मतलब भाजक, एक से भाग दे रहे हैं तो जो कट छट रहा है वह ना आ रहा है। तो बोलिए आर को कौन पैदा कर रहा है, बी फोर बाप पैदा कर रहा है, तो आयु में है आर का बाप से बड़का हो जाएगा। तो ये बात को ध्यान रखिएगा कि जीरो जो है ना आर, ये बात को अपना खोपड़ी में उतार लीजिए कि जीरो के बराबर हो सकता है या जीरो से बड़ा हो सकता है, लेकिन आर अपना बाप मतलब 20 से बड़का ना हो सकता है। चलिए, हमको उम्मीद है कि आपको जो ये बताए हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो हम आपसे यही आशा करेंगे कि आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको भाई को मोटिव मिले